न्यू पेज है, एक भी अभी इसके ऊपर जो है वो लाइक नहीं है, और हम लोगों ने पेज की सेटिंग सारी कर ली, अब पोस्टिंग जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दी। तो अब इसको लोगों तक कैसे पहुंचाना है या लाइक्स जो है वो हम लोगों ने कैसे बढ़ाने हैं। ठीक है, एक तो ये इसने आपके पास ये ऑप्शंस आ रही होंगी, इनवाइट फ्रेंड्स टू लाइक योर पेज। तो सबसे पहली ऑप्शन तो ये है कि जो भी आप लोगों के फ्रेंड लिस्ट के अंदर जो है वो लोग हैं, उनको जो है वो इनवाइट सेंड करें कि वो आपके पेज को जो है वो बेसिकली लाइक करें। तो आप लोग इनको जो है वो सेंड करें, या आल्सो सेंड ईच इनवाइट इन मैसेंजर में भी इनको कर सकते हैं, और 50 लोगों को एट अ टाइम आप लोग जो है वो मैसेज सेंड कर सकते हैं, और एक दिन में 50 ही स्टार्ट में लोगों को इनवाइट करें, ज़्यादा को आप लोगों ने नहीं करना। ठीक है, तो पहली ऑप्शन तो ये है कि इनको इनवाइट करें। अच्छा, मैं किसी किस्म की रोबोटिक एक्टिविटीज़ के ऊपर नहीं जा रहा, सिंपली इसी ऑप्शन के ऊपर जो है वो जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, अब ये पोस्ट मेरी जो है वो किन लोगों के लिए थी, ये जो मैंने अभी क्रिएट की है, बिज़नेस ओनर, और स्पेसिफिकली वो लोग जो ई कॉम बिज़नेस ओनर्स हैं। ठीक है, ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपनी टारगेट ऑडियंस से रेलिवेंट जितने भी ग्रुप्स हैं वो आप लोगों ने जो है वो ज्वाइन करने हैं। तो आप लोग फेसबुक के ऊपर आएंगे, यहाँ पे सर्च करें जी ई कॉमर्स, और यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है ग्रुप्स के ऊपर। ये ग्रुप्स आ गए। ठीक है, तो ये अब मुख्तलिफ ई कॉमर्स ग्रुप्स आ जाएंगे, या ई कॉमर्स बिजनेसेस इन यूएसए ये लिखते हैं और इसको सर्च करते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारे पास अब कुछ ग्रुप्स आ गए जहाँ पे हमारी टारगेट ऑडियंस मौजूद है। स्मॉल बिजनेस ओनर्स यूएसए पहला मेरे पास ग्रुप आ गया, मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ इसको। इनके कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो आप देख सकते हैं। तो मैं अपनी प्रोफाइल से ज्वाइन करें, पेज से ज्वाइन जो है वो ना करें। यूएसए इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ग्रोइंग योर बिजनेस विद इंटरनेट मार्केटिंग। ठीक है, इसके मेंबर्स लाजमी देख लेना। इसके तकरीबन 1 लाख मेंबर्स थे, इसके तकरीबन 2 लाख मेंबर हैं। इसको भी कर लेता हूँ मैं अपनी प्रोफाइल से। एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द वर्ल्ड 91,000 मेंबर्स हैं। ठीक है, इसको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एडवर्टाइज योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी ग्रुप है। ठीक है, ये आ गया। ये क्वेश्चंस होते हैं कुछ ग्रुप्स के लिए, वो आप लोगों ने फिल कर देने हैं। उसके बाद एडवर्टाइज योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस ओनर टिप्स एंड ट्रिक्स, ये आ गया। 16,000 मेंबर हैं। ई कॉमर्स बिजनेस 38,000, यूएस से कनाडा बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप 1,71,000। उसके बाद शॉपिफाई, और ये लोग, अब ये सारे वो ग्रुप हैं जो कि बेसिकली ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं, और ये जो मैंने स्पेसिफिकली एक पोस्ट बनाई थी वो ई कॉमर्स के लिए थी। अब सेकंड आप लोगों ने क्या करना है, अब इसको जो है वो शेयर करना है। ठीक है, शेयर करने से पहले अभी मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ पेज से, लाइक यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो इंटरेक्टिंग एज गूगल एड्स कंसल्टेंट, इसकी जगह आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल दोबारा चेंज करनी है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, इंटरेक्टिंग एज अ फैसल अब्बास आ गया है। ठीक है, तो इंटरेक्टिंग एज फैसल अब्बास, इवन मैंने अभी खुद लाइक नहीं इसको किया हुआ। और उसके बाद ये शेयर ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं आऊँगा तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ शेयर्स ऑप्शन जो है वो मौजूद है। शेयर नाउ पब्लिक, यानी आपकी प्रोफाइल पे अपीयर हो जाएगी। शेयर टू फीड्स, शेयर इन मैसेंजर, शेयर टू ग्रुप, शेयर टू पेज, ये मुख्तलिफ ऑप्शन आ रही हैं। आपने चूज़ करना है शेयर टू ग्रुप का, और उसके बाद इसको आप लोगों ने क्या करना है, जो भी रेलिवेंट जो है वो आपके पास ग्रुप्स होंगे। सो जस्ट एग्जांपल ई कॉम ड्रॉप शिपिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स मेरे पास आ रहा है, ई कॉम क्लब आ गया, और इसके अलावा अभी फ़िलहाल ई कॉमर्स से रिलेटेड 2 हैं। इसी तरह शॉप अगर मैं चेक करूं, कोई शॉप से रिलेटेड, शॉपिफाई से रिलेटेड आ गया, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स। ये मुख्तलिफ बिजनेस ग्रुप्स हैं जिन पे आप लोगों ने अपनी पोस्ट को जो है वो शेयर करना है। ठीक है, तो जो मैं चीज़ पहले बताने लगा था कि पोस्ट कर देना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, जितना बड़ा काम उस पोस्ट को उसकी रेलिवेंट ऑडियंस तक जो है वो पहुंचाना है। दोबारा अपनी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पोस्ट क्रिएट कर देना इतना बड़ा काम नहीं है, जितना बड़ा काम
उस पोस्ट को उसकी रेलिवेंट ऑडियंस तक जो है वो पहुंचाना है। तो सबसे पहले आपने अपनी टारगेट ऑडियंस जो है वो डिफ़ाइन करें कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन से लोग हैं, कौन से बिज़नेस ओनर्स हैं, उससे रेलिवेंट अपनी पोस्ट डिज़ाइन करें। मैंने अब क्या किया था, इसको जर्नल नहीं किया, स्पेसिफ़िकली शॉप ओनर्स वगैरह से रिलेटेड इसको जो है वो बनाया है। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, अपनी रेलिवेंट ऑडियंस डिफ़ाइन करें, उससे रिलेटेड पोस्ट बनाएं। ठीक है, अगर आपकी पोस्ट जो है वो जर्नल होगी, कोई बंदा उसके ऊपर इंटरेक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा एक चीज़ जो है कि मैं जो बिज़नेस कंसल्टेशंस वगैरह प्रोवाइड करता हूँ मुख्तलिफ बिजनेसेस को, तो उसमें मैंने एक चीज़ जो है वो उन्हें भी बताई थी कि अगर आप कोई 50 रुपये का काम करते हैं तो 150 रुपये की आपने शुरलियाँ पटाखे चलाने होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने कोई भी एक काम किया है, एग्जांपल ले लें, आपने कोई फेसबुक लाइक पोर्टफोलियो जो है वो भी आप लोगों का बन गया है, कोई अच्छी पोस्ट क्रिएट की है, किसी तरफ से आपको कोई इंडोर्समेंट मिली है, कोई प्रैक्टिकल वर्क किया है आप लोगों ने, तो वो सारे स्क्रीनशॉट के साथ पोस्ट क्रिएट करें अपनी सर्विसेज के ऊपर, ताकि दूसरे लोग भी देखें कि वाकई एक्चुअल में आप लोग काम कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक पेज तो बना लेते हैं, उसके ऊपर किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम, रोबोटिक एक्टिविटी, यानी कि किसी की कॉपी पेस्ट जो है वो पोस्ट कर दी, किसी किस्म का उसको हम लोग जो है वो पर्सनलाइज नहीं करते और अपने पेज के ऊपर पोस्ट कर देते हैं। और बाद में फिर आप लोग जो है वो पूछते हैं कि सर वो पेज लाइक तो इंक्रीज़ नहीं हो रहे, या हम लोगों ने वो ग्रुप्स के अंदर अपनी पोस्ट शेयर की थी वो तो अप्रूव ही नहीं हुई। वो अप्रूव कब नहीं होती, क्यों, जब आप लोग जो है वो एक टर्म मैं यूज़ करता होता हूँ, नवाबी तबीयत हम लोगों में आ जाती है। और नवाबी तबीयत ये होती है कि मैं जो लिख रहा हूँ मैं ठीक लिख रहा हूँ, मैं जो पोस्ट कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, कोई हम लोगों का फ़ोटो डिज़ाइन, इमेज डिज़ाइन के ऊपर फोकस नहीं होता, कंटेंट लिखने के ऊपर फोकस नहीं होता। स्पेशली जब हम लोग अपने गिग्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, जब भी आप लोग जो है वो अपनी गिग को प्रमोट जो है वो करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली चेक इट आउट मेड ऑन फाइवर, इस तरह के हैशटैग वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई डिस्क्रिप्शन जो है वो नहीं लिखी होती। तो उस चीज़ का आप लोगों ने खुद से अपने आप को रिप्लाई करें। अगर कोई यही पोस्ट आपके साथ शेयर करे, चेक इट आउट मेड ऑन फाइवर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो होती है हैशटैग मेड ऑन फाइवर। अच्छा जी, ये देखें, चेक इट आउट मेड ऑन फाइवर, डू लोकलाइजेशन, इन्होंने फिर भी कुछ ना कुछ लिख लिया है। उसके बाद हेलो, ओपन माय गिग एंड कमेंट विद स्क्रीनशॉट, आई एम ऑनलाइन फॉर दिस। फाइवर गिग का लिंक आ गया, मेड ऑन फाइवर, फाइवर सेलर, फाइवर सक्सेस। अच्छा, इसी को अगर हम लोग जो है वो डिस्कस करें, कोई एक रीज़न बता दें कि मैं इस पोस्ट को जो है वो लाइक करूं। कमेंट करना तो दूर की बात है, या इस लिंक को जो है वो ओपन करना तो बहुत दूर की बात है। कोई एक रीज़न कि मैं इसके ऊपर जो है इसको जो है वो लाइक करूं, कोई एक रीज़न जो है वो यहाँ पे बता दें। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाएं, क्लिक हेयर एंड गेट अ लोगो फॉर योर ब्रांड, लिंक आ गया, और ये मेड ऑन फाइवर, फाइवर गिग प्रमोशन, और ये चीज़ यूज़ की हुई है उन्होंने। ठीक है, उसके बाद आगे चेक इट आउट मेड ऑन फाइवर। ठीक है, अगेन इस तरह की ये सारी गलतियां हम पाकिस्तानी और इंडियंस जो है वो कर रहे होते हैं। कोई एक रीज़न कि मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूं, इसको लाइक करूं, इसको शेयर करूं या कमेंट करूं। लेट्स एक्सचेंज मेड ऑन फाइवर, चेक इट आउट मेड ऑन फाइवर, अगेन फाइवर लिंक। कोई एक रीज़न, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं और अपना कंटेंट क्रिएट करना नहीं आ रहा इनको, या इन्होंने अपना कंटेंट क्रिएट नहीं किया, तो कैसे कोई बंदा एक्सपेक्ट कर सकता है कि यार ये मेरे पेज का कंटेंट क्रिएट करेंगे। अगेन किसी से के साथ जो है पर्सनल नहीं हो रहा, सिर्फ आप लोगों को चीज़ें सिखा रहा हूँ। चेक इट आउट मेड ऑन फाइवर, लिंक दिया हुआ है। कोई एक रीज़न कि अब ये देखें, यहाँ पे चलें, बाकी लोगों ने तो एटलीस्ट इमेज वगैरह यूज़ की हुई थी, अब यहाँ पे फाइवर का जो है वो लोगो आ रहा है। तो कोई एक रीज़न, इसको मैं लाइक करूँ, इसके ऊपर कमेंट करूँ या शेयर करूँ। ठीक है, तो ये गलतियां आप लोगों ने नहीं करनी। सोशल मीडिया मैनेजर हैं तो सोशल मीडिया मैनेजर आप लोगों ने बन के जो है वो दिखाना है। ठीक है, अब जो है वो
नेक्स्ट ये फाइवर की अपनी पोस्ट है, ठीक है। अब ये जितने भी गिग प्रमोट कर रहे होते हैं सारे ये काम जो है वो कर रहे होते हैं और बाद में कह रहे होते हैं कि सर जी वो हमने तो इतनी प्रमोशन की है, कोई 500-700 जगह पे दफ़ा लिंक भी शेयर कर दिया और सारा कुछ किया है, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही कि मैं जो है वो मुझे ऑर्डर्स जो है वो क्यों नहीं आ रहे। ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हम लोग ये काम कर रहे होते हैं। चेक इट आउट मेड ऑन फाइवर, और इसको पिछले सेशन के अंदर मैंने चेक इट आउट मेड ऑन फाइवर जो है वो इसको मैंने नाम दिया था चेक इट आउट एंड गेट आउट, ठीक है। चेक इट आउट एंड गेट आउट, चेक इट आउट एंड गेट आउट, चेक इट आउट एंड गेट आउट। मुझे नहीं चाहिए आपका लाइक, मुझे नहीं चाहिए आपका कमेंट, मुझे नहीं चाहिए आपका शेयर। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि कोई रीज़न तो बेटा प्रोवाइड करनी है ना यहाँ पे। तो दोबारा अगर इसी तरह से ये अगर आपने कंप्लीट डिटेल्स दी होती, साथ आप लोगों का अपना फाइवर का जो है वो लिंक होता, तो शायद जो है वो आप लोग क्या कर रहे हैं और फिर उसको अपनी टारगेट ऑडियंस जो शॉपिफाई ओनर्स हैं, बिजनेस ओनर्स वगैरह हैं, उनके साथ आप लोगों ने जो है वो शेयर किया होता, तो किसी से आपको लाइक्स मांगने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी, ठीक है। आप लोग ये कंप्लेंट ना कर रहे होते कि सर वो पेज लाइक्स कैसे जो है वो बढ़ाने हैं या क्या करना है। तो कंटेंट मेन चीज़ है आपके पोस्ट की। जब भी बेशक वीकली 3 पोस्ट कर लें, 2 पोस्ट कर लें, लेकिन जो पोस्ट आप लोगों ने करनी है पता चलना चाहिए कि यार आप लोगों ने वाकई कोई रिसर्च की है, कोई आप लोग वाकई सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं और पेजेस को जो है वो आप लोग हैंडल कर सकते हैं। अगर आपके पेज के ऊपर जो है वो 0 फॉलोअर्स वगैरह होते हैं, 0 लाइक्स, जो पोस्ट की अगर जो है वो हम लोग बात करें, किसी किस्म की कोई इंगेजमेंट आपकी पोस्ट के ऊपर नहीं होती, क्लाइंट को कैसे कन्विंस करेंगे कि मैं आपका फेसबुक पेज हैंडल कर सकता हूँ, इंगेजमेंट लेके आ सकता हूँ, लाइक्स बढ़ा सकता हूँ। अब यहाँ पे है 0 पीपल रीच, 0 इंगेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग 0 है। क्लाइंट मेरे पास आता है, वो कहता है ठीक है मुझे अपना जो है वो पोर्टफोलियो दिखाएं। मैं पोर्टफोलियो में अपना ये फेसबुक पेज ओपन कर लेता हूँ, इसमें मेरा अभी कवर भी नहीं है, ये पिक्चर भी मैंने जो है वो ऐड नहीं की हुई, ये मैंने पोस्ट की, इसके साथ कोई इमेज नहीं लगाई हुई, रीच इंगेजमेंट जो है वो 0 है। तो आप लोगों को क्या लगता है वहाँ से जो है वो आप लोगों को ऑर्डर मिलेगा? कभी भी ऑर्डर नहीं मिलेगा। कोई लाइक मिलेगा? कभी भी लाइक जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें रोबोटिक तस्वर की जाती हैं कि ये रोबोटिक एक्टिविटीज़ हैं, रोबोटिक चीज़ें कर रहे हैं, जिनसे हम लोगों ने जो है वो बचना है। और सारी चीज़ें हमारी हर एक एक पोस्ट से जो है वो पता लगना चाहिए कि ये बंदा प्रोफेशनल सोशल मीडिया मैनेजर है, मेरे पेज को जो है वो हैंडल कर लेगा। इसके पास सिर्फ नाम के ही जो है वो 50 पेजेस, 20 पेजेस, 15 पेजेस नहीं है, बल्कि इसको अपने काम का पता है कि किस तरीके से जो है वो इसने करना है। तो अगर इस तरह से आप लोग काम जो है वो करना शुरू कर दें, ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों के ख़ुद ब खुद फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे और चीज़ें। तो ये तो सोशल मीडिया से रेलिवेंट है। अगर किसी और चीज़ के ऊपर आप लोग जाएं तो हमेशा देखें आपकी ऑडियंस क्या चीज़ जो है वो पसंद करती है। तो आजकल मीम्स का काफ़ी ज़्यादा दौर है, तो वीक में एक दफ़ा कोई ऐसी भी फ़नी पोस्ट या कुछ चीज़ें जो है वो मीम वगैरह बना के भी आप अपने पेज के ऊपर लगा सकते हैं, उससे इंगेजमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक और चीज़ जो है वो मेरे माइंड के अंदर आ गया है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, और वो है जी कंटेंट मार्केटिंग जोक्स के अंदर जो है वो यूज़ होती है। एक तो ये है जो मैंने अभी पोस्ट की है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कंटेंट मार्केटिंग जोक्स के अंदर अगर जो है वो हम लोग देखें, सो दिस इज़ माय गोट, ये मेरी बकरी है, प्लीज़ लाइक, ठीक है। तो ये इसकी प्रीवियसली पिक्चर भी मेरे पास जो है वो पड़ी हुई थी। दो चीज़ों का आपस में क्रॉस कंपैरिजन जो है वो किया गया था। एक इस तरह से पोस्ट की गई थी जिसमें बेनिफिट्स और सारी चीज़ें जो है वो बताई गई थी, और दूसरी तरफ सिंपल जी ये मेरी एक बकरी है, इसको जो है वो लाइक कर लें, ठीक है। तो आप लोग खुद आगे समझदार हैं कि किस पे इंगेजमेंट्स जो है वो जानी है। इसी तरह नेक्स्ट क्या होता है जी, सोशल मीडिया मैनेजर हेयर।
अच्छा, अब इसमें मैंने क्या किया है, जानबूझ के जो है वो मैनेजर के स्पेलिंग जो है वो गलत लिख दी है। ठीक है, ये अब नेक्स्ट चीज़ है सोशल मीडिया के ऊपर। आप लोगों को भी पता है नेगेटिव चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स जो है वो आता है। ठीक है, तो स्पेशली जब कोई आप गलती कर दें तो दूसरा बंदे तो फिर जो है वो खुद ब खुद वहाँ पे जो है वो आएंगे। एग्ज़ाम्पल इसकी मैं देता होता हूँ कि अगर जो है वो स्पेशली बुहाई से रिलेटेड है, मोटरसाइकिल पे जो है वो आप लोग जा रहे हो तो कोई जाता जाता भी आपको मशवरा दे देता है भाई स्टैंड ऊपर जो है वो कर लो, अगर स्टैंड जो है वो नीचे हो। ठीक है, आज प्रैक्टिस करें जाके मोटरसाइकिल चलाते हुए स्टैंड जो है वो ना उठाएं, तो देखें कितने लोग जो है वो आपको मशवरा देते हैं। तो इसमें भी बेसिकली जो है वो यही चीज़ होती है, अगर इंगेजमेंट जो है वो ना आ रही हो तो सम टाइम जो है वो कंपनीज़ क्या करती हैं, जानबूझ के जो है वो ये गलतियां जो है वो इस किस्म की जो है वो कर रही होती हैं, और हमें लग रहा होता है कि यार ये इतनी बड़ी कंपनी और ये इतना बड़ा इन्होंने ब्लंडर जो है वो किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें भी अगेन क्या होता है, वो अपनी इंगेजमेंट्स बढ़ा रहे होते हैं, वो जो लोग कमेंट कर रहे होते हैं वो उनके पेज की इंगेजमेंट्स जो है वो बढ़ रही होती हैं। इसी तरह लाइक एक और जो है वो चीज़ मैंने देखी थी, मैकडोनल्ड जब यहाँ पे सरगोदा में आया तो उन्होंने क्या किया हुआ था, लोकली यहाँ पे लाइक माल्टे वगैरह जो है वो होते हैं, तो वो पिक्चर लगाई हुई थी और उन्होंने कहा था गैस व्हाट्स ओवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, और स्पेल एक पोस्ट थी उसमें सिर्फ माल्टों की पिक्चर्स वगैरह जो है वो लगाई हुई थी। तो कमेंट्स में सारे लोग जो है वो, क्योंकि यहाँ की पहचान है तो वो सारे जो है वो पोस्ट कर रहे थे कि सरगोदा सरगोदा। उससे पहले उन्होंने अगेन यही पोस्ट की थी और उसमें ना सरगोदा के स्पेलिंग गलत लिखे हुए थे। तो रिप्लाई में वो जितने भी लोग थे वो सारे जो है वो कह रहे थे स्पेलिंग मिस्टेक है, सरगोदा ऐसे होता है, सरगोदा ऐसे होता है, सरगोदा ऐसे होता है। तो ये भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी इंगेजमेंट्स जो है वो बढ़ा देती हैं। ठीक है, मीम्स आप लोगों को ऑलरेडी बताया मैंने, मीम्स का आजकल जो है वो काफ़ी दौर है, तो रेलिवेंट कोई मीम्स वगैरह जो है वो क्रिएट कर लें, वो अपने पेज के ऊपर लगा दें, या इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें। ये जो स्पेलिंग मिस्टेक या इस तरह की चीज़ें हैं ये उस टाइम होती हैं जब आपकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो, इंगेजमेंट्स ना आ रही हों। ठीक है, तो आज की चीज़ जो हम लोगों ने सीखी है, पोस्ट करने के बाद एक तो उसको उसकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना है, पहली मेन चीज़ कि उसको उसकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना है, और आपने खुद पहुंचाना है, कोई बाइट से बंदा नहीं आना। यानी वो ग्रुप्स और जहाँ पे बेसिकली वो लोग मौजूद हैं रेलिवेंट हैशटैग वगैरह यूज़ करते हुए वहाँ तक पहुंचाना है। और सेकंड चीज़ जो है वो हम लोगों ने बेसिकली जो है वो क्या करना है, इंगेजमेंट्स बढ़ाने के लिए अपने कंटेंट के ऊपर खसूसी तौर पे फोकस जो है वो करना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास चीज़ें थी सारी कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट से रिलेटेड।